हे गाइस ऑल एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, हमने वोटर आईडी स्टेटस बनाने की क्रिएट करने की कोशिश की थी और हमने उसमें कुछ कॉलम्स बनाए थे। जैसे कि आप अगर रखना चाहें तो आप एक रेफरेंस आईडी रख सकते हैं, नहीं चाहें तो हम तो सिंपल बता रहे हैं अभी। तो हमने कोई सीरियल नंबर या कुछ नहीं रखा है। हमने एक रेफरेंस आईडी भी जनरेट नहीं की है। जो आईडी पिन नंबर होता है जैसे आधार का, वोटर आईडी का, वो भी नहीं किया है हमने। तो कुछ कॉलम रखे जैसे नेम, एज और हमने जेंडर भी नहीं, हमने मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो। और फिर उसके बाद हमने मैरिड, अनमैरिड, और हमने यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड स्टेटस, ताकि यानी कि इशू है ये नॉट इशू है, वो चीज़ है। तो हमने 6 कॉलम बताए थे आपको, आई थिंक। तो हमने आपको यहाँ पे नेम बताया था, फिर हम आपको एज बताई थी, फिर हमने यहाँ मेल या फीमेल बताया था, फिर हमने आपको मैरिड या अनमैरिड बताया था, और एक हमने बताया था इशूड, नॉट इशूड, जिसमें और भी कॉलम्स हो सकते हैं, एक रेफरेंस आईडी का, और एक आपका हो सकता है एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, और एक आपका ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, ये मैंने एक जनरल बात की है, ठीक है। तो जैसे कि हमने नेम और एज हो गया, तो एज के हिसाब से हमने एक ये जानना था, है ना। तो हमने ये जानना था कि यहाँ पे हमने लिखा था तीसरे कॉलम में, क्या लिखा था ये आपको याद होगा, बॉय, यानी कि एक मिनट, यहाँ पे लिखा यहाँ पे सी कॉलम में हमने लिखना है, ये लिखा है हमने बॉय, मैन, और फिर बॉय कैसे बोला था, MEN मैन, ऑल्टरनेटर BOY, ठीक है ना। ऐसे ही हमने फोर्थ में लिखा था लेडीज और ऑल्टरनेटर फीमेल। ऐसे ही हमने फिफ्थ में ई में हमने क्या बताया, ई में बताया था आपको मैरिड और अनमैरिड। एक मिनट, हाँ, डी में, ई में बताया मैरिड और अनमैरिड, 6 कॉलम हो गए। और एफ में बताया था, क्या बताया था हमने, ए में हमने बताया था आप, सॉरी, एफ में हमने बताया था, दोबारा से सुन लीजिए, आप ध्यान से नहीं सुन पाए हैं, दोबारा से सुनिए ध्यान से। A1 में लिखेंगे आप नेम, B1 में एज, A1 B1 हुआ, C1 में मैन, MEN, और एंटर करके बॉय, BOY, बॉय, ठीक है। और डी लेडीज, ऑल्टरनेटर फीमेल, एंड ऑल्टरनेटर करके, यानी फीमेल नहीं, सॉरी, लेडीज ऑल्टरनेटर करके गर्ल, यानी जैसे सी में लिखा था आपने मैन बॉय, ऐसे D1 में लिखा आपने, क्या लिखा है, क्या लिखा है, लेडीज ऑल्टरनेटर गर्ल। चार E1 में हमने लिखा है मैरिटल स्टेटस, E1 में मैरिटल स्टेटस, F1 में लिखा है वोटर आईडी स्टेटस, क्या लिखा है, वोटर आईडी स्टेटस। अब कॉलम हेडर याद कर लीजिए, A1 में नेम, B1 में एज, C1 में मैन बॉय, D1 में लेडीज गर्ल, E1 में मैरिटल स्टेटस, और F1 में हमने लिखा है वोटर आईडी कार्ड स्टेटस। और हमने बहुत सारे कॉलम नहीं लिए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, और जो है ईमेल आईडी, और बाकी रेफरेंस आईडी, ये सब हमने छोड़ दिया, जो मैंडेटरी वो ले लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया था आपको कि मैन और मेल का कैसे, मतलब मैन और बॉय का कैसे निकालना है। आज हम D1 के बारे में बात करते हैं। D1 में क्या है हमारा, हमारा है गर्ल, लेडीज, ऑल्टरनेटर करके लिखा गर्ल। तो अब D2 में आ जाइए, D2 में आ जाएंगे। यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया रखिए आप अपना, कि अगर 25 या इससे एबव है, वैसे गर्ल का तो कम होता है, 24 होता है, 24 या इससे एबव है तो वो लेडी है, और 24 से कम है तो गर्ल है, ठीक है। इतना ही रखना है आपको। और 25 में हमने मेल और बॉय का रखा था, याद हो, यानी मैन और बॉय का रखा था, MEN ऑल्टरनेटर करके बॉय लिखा था, सी वाला हमने। तो C2 में लिखा लेता। तो D2 में हम कैसे लिखेंगे, इक्वल इफ, IF इफ लेफ्ट पेरेंट,
और यहाँ पे एज को हम बनाएंगे अपना रेफरेंस कॉलम। तो बी नहीं, एज को छोड़िए, हाँ बनाना पड़ेगा। तो इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट एज वाला कॉलम लेंगे, यानी B2 लेस देन 24, कॉमा कोट लेडी कोट कॉमा गर्ल, कोट ओपन करके और कोट क्लोज और राइट पेरेंट एंटर। ठीक है। इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट बी कॉलम को रेफरेंस बनाना है, B2 लेस देन क्या लिखा है 24, कॉमा कोट में लेडी कोट क्लोज, कॉमा कोट में गर्ल कोट क्लोज, राइट पेरेंट एंटर। तो अगर लेस देन 24 है तो क्या हुआ, लड़की है। 24 ईयर से ज़्यादा है तो क्या होंगे, लेडी है, लेडी। ठीक है, लेडी है। अब यहाँ पे क्या करना है, आ जाएगा। अब यहीं पे कंट्रोल G करेंगे। कंट्रोल G करके आपको क्या करना है, B2 कंट्रोल G करके B2 कोलन और B11 B1200 ये जितना B121 जो भी है कॉलम है लास्ट मान लीजिए B2 कोलन B11 और एंटर, और फिर कंट्रोल D करेंगे तो सभी का पता चल जाएगा कि कौन लेडी है या कौन गर्ल है। तो ये ऐसे ही हमने मैन और बॉय का बताया था आपको फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो है अब हमें E1 में मैरिटल स्टेटस जानना है। मैरिटल स्टेटस में कैसे करते हैं, मैरिटल स्टेटस में भी बी वाला यानी एज कॉलम को ही हम अपना रेफरेंस बना के चलते हैं, और उसमें हम ये मानते हैं कि गर्ल आजकल जो है वो 27 मानते हैं, 27 से ऊपर है तो मैरिड होगी अप्रॉक्स मानते हैं, और 27 या से नीचे है तो अनमैरिड भी हो सकती है। 27 से ये 27 से ऊपर है तो मैरिड, और 27 या उससे नीचे अनमैरिड भी हो सकती है। तो एक वो मान के चलते हैं कि भाई ये बेस बना लेते हैं, वैसे है ना। तो आप क्या करते हैं, E1 में आपका मैरिटल स्टेटस E2 में आ जाइए। तो इक्वल IF इफ लेफ्ट पेरेंट B2 लेस देन B2 कितना है, लेस देन 27, कॉमा कोट में मैरिड कोट क्लोज, कॉमा कोट ओपन अनमैरिड कोट क्लोज राइट पेरेंट। दोबारा सुन लीजिए, इक्वल IF इफ लेफ्ट पेरेंट B2 लेस देन 27, कॉमा कोट में क्या लगाएंगे, मैरिड कोट क्लोज, कॉमा कोट ओपन अनमैरिड कोट क्लोज राइट पेरेंट एंटर।